उस थप्पड़ को खाने के बाद में जो प्रणय था ना, वो अभी जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि यहाँ पर कैसे उसने यहाँ पर एक भूत देख लिया हो, क्योंकि यहाँ पर उसको एक ही चाटे के अंदर उस मैदान से बाहर उड़ा दिया गया था। उसको तो यहाँ तक समझने का मौका भी नहीं दिया गया था कि उसको यहाँ पर कुछ करना है कि नहीं। लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर स्टेज के ऊपर उतर पाता ना, उससे पहले ही उसको एक मक्खी बना दिया गया था जो यहाँ पर खाने के ऊपर बिन बना रही थी। लेकिन यहाँ पर शायद अने को उसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से उसने एक चाटा दिया और उसको वहां से उड़ा दिया था। लेकिन उस चाटे के खाने के बाद में जो प्रणय था ना, वो अपने आप को जमीन से बाहर निकालता है और बड़े भय के साथ यहाँ पर अने को देखने लगता है। यहाँ पर उस चाटे को खाने के बाद में उसको पता चल चुका था जो अने था ना, वो पहले यहाँ पर अभी उसे एक लेवल आगे बढ़ चुका था, यानी कि वो अभी शांति स्टेज से उनके ऊपर पहुंच चुका था। चाहे से ही एक लेवल ही हो, लेकिन यहाँ पर वो जानता था कि ये एक लेवल का केप भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो भी 1 लाखों में से एक बंदा था। यहाँ पर अने खुद की बात कर रहा था, क्योंकि वह यहाँ पर संत अकेडमी के अंदर संत कबीले की तरफ से भेजा गया था। वहाँ पर उसकी भी एक अलग ही रैंक थी। यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता था, इसी वजह से उसको एक अलग ही रैंक दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब वह अपनी औकात को समझ चुका था कि उसकी एयुगेटी अभी अने के साथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्यों ये अने वहाँ पर विपिन को चैलेंज देने के लिए चला गया, क्योंकि विपिन तो अभी शांति स्टेज 5 के ऊपर ही था ना। तो फिर भी आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर जो अने है विपिन को अपना एक प्रतिद्वंदी समझता है, क्योंकि शांति स्टेज 7 और शांति स्टेज 5 के बीच के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा गैप था। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाता कि जो अने है ना, वो अपनी पावर को कम कर कर यहाँ पर लड़ने के लिए आया था, ठीक है, वो कुछ देख सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये देखते हुए कि जो अने था वह शांति स्टेज 5 के ऊपर से शांति स्टेज 7 के ऊपर था, और यहाँ पर वह अपनी पावर बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहता था। वो तो अपने पूरे मैक्सिमम लेवल के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कोई भी मूड नहीं है कि वो विपिन के साथ में कम ताकत के साथ में लड़े। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था, पैंग एक बंदा उसके सामने आकर पड़ता है, और जैसे वो नजर घुमा कर देखता है तो उसके साथ में उछल खड़ा होता है। और तेरी की ये क्या हो गया। यहाँ पर वो कोई और नहीं था, वो ताबिज था जो अभी उसके सामने आकर गिर चुका था। उसका शकल इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई थी कि सुअर से बड़ी उसकी शकल लग रही थी, पूरी तरह सूजी हुई थी। हर जगह पर यहाँ पर कट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पर उसको कई जन्मों से पीटा जा रहा हो। और उसके बाद में स्वर्ग ने कहा कि ये हमारे काम का नहीं है, इसको नीचे फेंक रहे हैं, इसको कचरे के अंदर ढेर के अंदर फेंक देना। यहाँ पर जो प्रणय था ना, उसको समझ में नहीं आया कि आखिरकार ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पर उसने अभी तो इसको एक बार सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी ये बंदा मेरी नाक कटवा कर वापस आ गया। आखिरकार यहाँ पर चारू को वो कैसे नहीं हरा पाया था। उसके बाद में अचानक से उसका ख्याल आता है और वो जल्दी से यहाँ पर चारू की तरफ पलट कर देखता है, तो वो पता है कि जो चारू थी ना, वो थोड़ी बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके साथ में ही वह बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। हाँ, तीर तो मारा था उसने अभी एक मच्छर को जो उड़ाया था ना, उसी की वजह से। फिर वहाँ पर प्रणय की नजर अभी तक उसके ऊपर टिकी हुई थी। वो देख रहा था कि चारू थी ना, वो सीधा विपिन के पास में चली जाती है और उसको वहाँ पर ग्रीट करने लगती है। असंभव, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर तावीज को उसने हरा कैसे दिया, आखिरकार चारू यहाँ पर फिर से कैसे जीत सकती है। यहाँ पर इस समय वहाँ पर प्रणय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। हाँ, माना कि यहाँ पर चारू अभी उससे एक लेवल आगे थी, लेकिन फिर भी जो ताबीज था ना, वह इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था। अरे वो आखिरकार शायद शैन कबीले के अंदर से आया था। शैन कबीला कोई नॉर्मल कबीला थोड़ी ना है। अरे उसके अंदर से प्रतिभाएं निकलते हुए आती है। तो इस लड़के ने आखिरकार उसको कैसे हरा दिया। असंभव, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये असंभव होगा। अरे बेवकूफ इंसान, अगर यहाँ पर मेरे को विपिन ने ये सब कुछ बताया है ना, तो उसके बाद में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी इतनी ज्यादा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर विपिन के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हो। चारू को यहाँ पर प्रणय की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो क्या बोल रहा था उसके बारे में उसको सब समझ में आ रहा था। वहीं उसके साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है जो उनके प्रमुख के टीचर के साथ में ऐसे व्यवहार करे और उनकी इन सभी नॉलेज के ऊपर उससे कहे। वहीं अब चारू उससे कहती है, अगर यहाँ पर विपिन के उन सभी निरीक्षण और उन सभी चीजों के बाद में भी यहाँ पर मैं हार जाती ना, तो मुझसे बड़ी पागल कोई भी नहीं होती। फिर तो मेरी जैसी मूर्ख इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में प्रणय का तो पूरा तरह से विश्वास ही उठ चुका था। अब तो उसको ऐसा लगने लगा था कि वो भी एक बहुत बड़ा
कचरा है, क्योंकि यहाँ पर उसने ताबीज को वैसा भी सिखाया था कि वो कैसे यहाँ पर चारू के साथ में लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ सिखाने के बाद में भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसको वहां से उड़ाकर फेंक दिया गया था। आखिरकार अब इसके बारे में किसी और को पता चला ना तो मेरी सम्मान का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। मेरी प्रतिष्ठा गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे मेरी प्रतिष्ठा मतलब मेरा वो। जहाँ पर वो इसी तरह से चारू को देख रहा था ना और इसी तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक हालत के अंदर था। वहीं दूसरी तरफ विपिन, क्या हुआ, क्या अब तुम तैयार हो? देखो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, चलो आ जाओ, चलो दिखाओ कि अब तुम्हारे पास में किस तरह की पावर छिपी हुई है। वहाँ पर वो आवाज आने की थी जो अभी स्टेज के ऊपर खड़े होकर विपिन को कह रहा था। अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर यही चाहते हो तो। वहाँ पर विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जो अने था ना यहाँ पर मारने का नाम नहीं ले रहा था। वह तो यहाँ पर उसके पीछे पड़ गया था कि उसको अब यहाँ पर मिठाई खानी है तो खानी ही है। तो विपिन को भी अब यहाँ पर कौन सा शौक था कि वह अब उसको मिठाई ना दे। बेचारा इतना ज्यादा भुक्कड़ तोड़ना था जो अकेले सारी मिठाई खा जाए। चलो ठीक है, उसके साथ में विपिन अब जल्दी से उस स्टेज के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वह तो सीधा आसमान के अंदर जाकर खड़ा हो गया था और उसकी बॉडी अभी जमीन से कुछ ऊपर खड़ी हुई थी। जल्दी से वो अपनी अंगुली को आगे करता है। जैसे वो ऐसा करता है और यहाँ पर उसकी स्टोरिंग के अंदर से 108 की 108 तलवारें निकलकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी के अंदर एक एक एलिमेंट छुपा हुआ था, सभी की एक अलग ही पावर देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, क्या तुम तैयार हो? उसके साथ में वहाँ पर अने उससे कहता है, नहीं नहीं विपिन, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ी तैयारी कर लेने दो। जिसके बाद में जो अने था ना उसने अपना हाथ हिलाया और स्टोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली। जैसे उसने ऐसा किया, उसने जल्दी से अपनी तलवार ऊपर उछाली और उसके अंदर ढेर सारी तलवारें निकलकर उसके सामने आ जाती है और उन सभी तलवारों से एक शील्ड उसके सामने आकर क्रिएट हो जाती है। वह शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वह सभी तलवारें यहाँ पर ऐसा लग रही थी कि अगर कोई भी उसके पास आने की कोशिश करेगा ना तो एक तो उसको डिफेंड करेगी और उसको वहाँ पर कार से फेंक देगी। ये क्या कर रहा है? जैसे वहाँ पर अने ने वो चीज की ना उसके साथ में यहाँ पर जो प्रणय था उसकी सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वह आराम से पहचान सकता था कि वह तलवार कौन सी थी। उस तलवार का नाम था कपास तलवार। ये एक मास्टर टीचर मुख्यालय के अंदर का जो एक बुजुर्ग था उसके द्वारा बनाई गई थी। ये बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थी। यहाँ पर इसका मुकाबला शायद ही कोई कर सकता था। आखिरकार इसने यहाँ पर इस तलवार का यूज क्यों कर दिया? वही उसकी बात सुनने के बाद में सभी भीड़ पूरी तरह से हैरान परेशान थी। क्या ये कौन सी तलवारबाजी है? आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वहाँ पर प्रणय उनको समझाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तलवारबाजी कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अगर कोई भी तलवारबाज एक तलवारबाजी सीखता है ना तो उसके साथ में वह ये तलवारबाजी की जो शील्ड है ना इसको जरूर सीखेगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा डिफेंसिव चीजें लगी हुई है। यहाँ पर कोई भी इसको नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि कोई शांत स्टेज 7 का लड़ाकू भी नहीं। यहाँ पर उस प्रणय की बात सुनने के बाद भीड़ बहुत सच्ची रह चुकी थी। वह अब सभी निगाहें वहीं पर ही टिकी हुई थी। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर प्रणय अपनी पूरी बात कर पाता ना, अगले ही पल अने ने फिर से अपने आगे टैप किया और अगले ही पल पता नहीं कहाँ से बहुत सारे सितारे उड़ते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर चारों तरफ उसके एक घेरा बन गया हो और उसके चेस्ट के ऊपर आकर वह लग जाते हैं। जैसे वो ऐसा करते हैं अगले ही पल उसको वहाँ पर एक कवच ने पूरी तरह से कवर कर रख लिया था। यहाँ पर वो कवच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहाँ पर उसकी जो शील्ड थी ना वह और भी ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा देखने से लग रहा था जैसे कि एक रियल ब्लड योद्धा सामने आ गया हो। ये क्या कर रहा है? आखिरकार ये इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स का यूज क्यों करने लगा? यहाँ पर अब प्रणय की पूरी तरह से टिप्टी गुल हो गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर पहले जो तलवार की शील्ड उसने लाई थी ना वही बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इस बार ये 9 स्टार जो स्टार्स है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इसका यूज कोई 9 स्टार मास्टर टीचर ही कर सकता था जिसका नाम था बिग डीपर। लेकिन वहाँ पर जो प्रणय था ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अने इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स का यूज क्यों कर रहा था। वो जल्दी से विपिन की तरफ देखने लगता है। विपिन यहाँ पर अपनी जगह पर आराम से खड़ा था और उसके चारों तरफ अभी उसकी सोर्स इधर उधर उड़ रही थी। बड़े उल्लास के साथ में विपिन अभी बिल्कुल शांत लग रहा था और उसकी निगाहें अभी उसके ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन अचानक से फिर से उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। ये क्या कर रहा है? वहीं उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर अने के ऊपर टिक जाती है, क्योंकि वो देख पा रहा था जो अने था ना उसने अपने स्टोरिंग के अंदर से एक टोकन बाहर निकाल दिया। ये तो यहाँ पर डिफेंसिव टोकन है। आखिरकार यूज भी यहाँ पर करने वाला है क्या? वहाँ पर देख पा रहा था कि जो टोकन उसने अभी यूज किया था ना वो किसी भी 7 स्टार के संत से 7 के किसी भी लड़ाकू के हमले को आराम से
उसने रोक सकता था। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये बंदे यहाँ पर लड़ेंगे भी या फिर केवल ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे? ये यहाँ पर आने को पता नहीं क्या हो गया है, अपनी सारी चीजें बाहर निकाल कर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके सामने आ जाता ना तो उसके बाद में तो मेरी धज्जियां उड़ जाती। बढ़िया, उसने मेरे एक चाटा मारकर बाहर फेंक दिया। लेकिन जिससे पहले ही यहाँ पर प्रणय अपनी बात पूरी कर पाता ना, उससे पहले ही वो यहाँ पर अचानक से एक धमाका हो जाता है। धमाके होते ही यहाँ पर वो देख पा रहा था कि कहीं से हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी और वो देखता है कि जो अने था ना उसकी बॉडी धीरे धीरे कर अब बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। उसकी मसल्स बूस्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डर आ गया हो। ये क्या कर रहा है? ये तो गोल्डन बिग बॉडी है। यहाँ पर उसका मुंह पूरी तरह से फटा रह गया था, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो अने था ना उसने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को बाहर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर अब गोल्डन बिग बॉडी कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक सीक्रेट टेक्निक कहा जा सकता है जो शेन कबीले के अंदर भी बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन उन सभी के झटकों से अलग आराम से वहां पर अभी अने को देखे जा रहा था। अरे क्या तुम तैयार हो? क्या मैं यहाँ पर अब स्टार्ट कर सकता हूँ? विपिन ने कहा। विपिन की बात सुनने के बाद में अने ने उससे कहा, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम शुरू कर सकते हो। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि अने पहले से पूरी चीजों के लिए तैयार हो जाना चाहता था। वह यहाँ पर सोच तो रहा था कि विपिन शायद बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि यहाँ पर पूरी चीजों को तैयार कर रख लिया जाए। क्या पता आगे चलकर उसकी वहीं पर ही हालत या सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। अगर विपिन ने जो सच कहा था वह सारी बातें पूरी तरह सच हो जाएगी तो उसके ऊपर एक कहर बरपा जाएगा। इसी वजह से उसने सारी चीजें बाहर निकाल कर रखी हुई थी। चलो बहुत अच्छा। उसके साथ में जो विपिन था अपनी झकी को चलाना वहां पर शुरू कर देता है और अगले ही पल सारी झकी उसकी सारी तलवार के अंदर जाने लगती है। यहाँ पर वो तलवारें बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वाइब्रेट होने लगती है। अपनी जगह पर ही वह बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके साथ में विपिन बस अटैक करने के लिए तैयार था। वहां पर वो अपने आगे एक बार टैप करता है और सभी तलवारें यहाँ पर एक साथ मैच हो जाती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर उसके पीछे एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन आ रहा था जो देखने से बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी ताकत पहले वाले ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके आसपास में से फ्लेम्स बाहर निकल रही थी। वाटर एलिमेंट्स और सारे जितने भी अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स थे ना वह उसके आसपास देखे जा सकते थे जो उन सोर्स के बाहर निकल रहे थे। लेकिन एक जगह पर जाकर वह सभी मर्ज हो गए थे। ये क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ प्रणय की पूरी तरह से टिप्टी गुल हो चुकी थी। उसकी फटकर चार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो अटैक वहाँ पर अने के ऊपर नहीं प्रणय के ऊपर आकर गिर रहा हो। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्रणय सोचते हुए 30 कदम पीछे चला जाता है। वहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी पल वो वहीं पर ही रो पड़ेगा। ये क्या विपिन यहाँ पर वास्तव में शांति स्टेज 5 के ऊपर पड़ा हुआ है? लेकिन इसको देखने से तो ऐसा नहीं लगता। वो जल्दी से यहाँ पर चंपक की तरफ पलटता है ना तो वो देखता है कि चंपक का मुंह भी तो फटा हुआ था। चंपक यहाँ पर ऐसे देख रहा था कि अपने सामने किसी भूत को देख लिया हो। उसका पूरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। यहाँ पर चंपक को ऐसे देखने के बाद प्रणय को भी समझ में आ गया था कि वहाँ पर क्या चल रहा था। चंपक आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्या तुम यहाँ पर विपिन के इस अटैक का सामना कर सकते हो? वहाँ पर प्रणय ने पूछा। प्रणय की बात सुनने के बाद में चंपक ने कहा, तुम पागल हो क्या? मुझे मरवाना है क्या? अरे अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। तुम क्या फालतू में ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम जवान हो लेकिन मैं भी अभी तक उम्र है मेरी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा लेता हूँ ना तो उसके बाद में भी शायद ही मैं उसका वहाँ पर सामना कर पाऊंगा, चंपक ने कहा। और उसकी उस आवाज के अंदर उसकी पूरी तरह से घबराहट देखी जा सकती थी। वहाँ पर चंपक उससे कहता है, तुम्हें पता है कि ये जो विपिन है ना ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारे ग्रुप के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर अगर तुम में से किसी का भी इसके साथ में कोई भी पंगा हो जाए ना तो इससे दूर रहना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि इसने यहाँ पर जो तुम्हारे सीनियर्स है ना वहाँ पर हुसैन और उसका भाई निमेश, उन दोनों की यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल कर ये यहाँ पर आ चुका है। वहाँ पर चंपक ने कहा, क्या कहा? सिट्टी पिट्टी गुल कर दी? हाँ, सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। वह दोनों तो अभी यहाँ पर इस कगार पर पहुंच चुके थे कि वह कभी भी मर जाए। तुम्हें पता है इसने विपिन ने वहाँ पर जाकर स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर अपनी गुप्त संत की एक पहचान भी बना ली है और ये वहाँ का एक गुप्त संत बन चुका है। वहाँ पर गुप्त संत बनने के बाद इसने बताऊं क्या किया? वहाँ पर गुप्त संत बनने के बाद में निमेश की जो बॉडी थी ना उसके ऊपर इसने कंट्रोल पा लिया और चटाचट उसके खुद के हाथों से उसके खुद के गालों के ऊपर 100 चाटे पड़वाए थे। 100 चाटे। वहीं उसके साथ में जो प्रणय था ना अब उसकी हालत
हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने कोई राक्षस देख लिया हो। अगर यहाँ पर चंपक ने खुद उसको नहीं बताया होता ना तो उसके साथ में उसको विश्वास नहीं होता, लेकिन चंपक उसको और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए कहता है, ये देखो ये टोकन लो और इसमें देख लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बात कुछ ऐसी थी कि जो चंपक था ना यहाँ पर नए आए हुए बेस का एक प्रमुख था। ऐसा कहा जा सकता है कि वो उनका एक इंस्ट्रक्टर था, जैसे एक गार्जियन होता है उसी तरह से। इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन ने वहाँ पर तहलका मचाया था ना, उस सारी खबर को वहाँ पर उसके पास में रखा गया था और इसी वजह से वो जल्दी से वापस उसको दे देता है। ये सब क्या है? वहाँ पर प्रणय की हालत पूरी तरह से अब खराब हो गई थी। वो तो बढ़िया है कि मैंने यहाँ पर अभी विपिन को चैलेंज नहीं दिया, वरना आज मेरे तो यहाँ पर पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। मैं कहाँ पर जाके रोता, मेरा क्या हालत होता। इसके बारे में अब प्रणय रोते रोते सोच रहा था और उसके साथ में ही वह यहाँ पर उसी तरफ देखने लगता है। चंपक, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसने यहाँ पर माउंटेन गेट के ऊपर अपनी रैंक 50 क्यों रखी हुई है? क्योंकि प्रणय यहाँ पर समझ गया था कि अगर विपिन इतना ज्यादा पावरफुल है ना तो उसके लिए सेकंड रैंक तो क्या फर्स्ट रैंक भी कम पड़ जाती। यहाँ पर अगर विपिन अपनी पूरी ताकत लगा देता तो वही उसकी बात सुनने के बाद में चंपक ने बड़े ही आराम से कहा, बात कुछ ऐसी है जो विपिन है ना वो हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाना रखता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो पूरे माउंटेन गेट के अंदर है ना आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब उसको पता चला कि अब वहाँ पर मैच खत्म होने वाला है तो 3 मिनट के अंदर आकर उसने केवल वही पॉइंट से कमाए जिसके साथ में वो इलाइट डिवीजन के रैंक 50 के अंदर घुस सके। उससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं किया था। क्या क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? लेकिन अब प्रणय को उसके ऊपर विश्वास हो चुका था, लेकिन अब जो उसकी निगाहें थी ना वो पूरी तरह से चेंज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने सामने किसी महबूब को देख रहा हो और अब वो विपिन के लिए बहुत ही सम्मान महसूस कर रहा था। उसको पता चल चुका था कि उसकी पावर और विपिन की पावर बहुत ही ज्यादा अंतर है। अगर विपिन वहाँ पर एक और बार अपना डेवलप कर लिया ना तो उसके बाद में अनेको और प्रणय को दोनों को उड़ाने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। अब मेरे को समझ में आया कि वास्तव में जो विपिन है ना हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गया था। गाइज एपिसोड का कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना और लाइक्स ठोक दिया करो गाइज। जितने लाइक्स आते हैं ना उतने ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग कम से कम 1000 बंदे देखते हो, अगर 1000 लाइक पे आ जाते हैं ना तो मेरे को तो मजा आ जाएगा सच्ची में। गाइज वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर दिया करो लाइक ताकि आप बाद में भूलो ना। इसी वजह से चलिए गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय, जब तक के लिए सायोनारा।